Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Kasser Abbas. In this video session, we will discuss and talk about how to monitor our microservices with Spring Boot Admin. So Spring Boot Admin एक ऐसा सर्वर है जो कोड सेंट्रिक ने इसको लॉन्च किया हुआ है और इसकी बेस के ऊपर हम अपनी सर्विसेज के लॉग्स और उसकी हेल्थ सर्विस की अगर इंस्टेंस डाउन हो गया या अप हो गया उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो इसकी बेस के ऊपर एक अलर्ट जनरेट करता है ईमेल्स या ट्रिगर्स या आप स्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट टीम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको इंस्टेंस एक अलर्ट आएगा कि आपकी सर्विस डाउन हो गई, अप हो गई है, सीपीयू यूज़ हो गया, मेमोरी लीक हो गई है, कोई भी इशू आ सकता है। तो हमें करंटली जो चैलेंजेस ये हैं कि हमारी डिफरेंट सर्विसेज एक डॉकर कंटेनर पे होती हैं, लेकिन जब हम कोई एक्सेप्शन आती है तो प्रॉब्लम्स आती है, हमें मैनुअल जाके कंटेनर को लॉगिन करके वहाँ पे लॉग्स देखने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने कोई जार डिप्लॉय की हुई है इंस्टेंस के ऊपर या किसी सर्वर के ऊपर लिनक्स के ऊपर तो उसके भी लॉग्स देखते हैं आप, या जनरल CTLs के ज़रिए या मैनुअल आप लॉग्स देखते हैं। स्प्रिंग बूट एडमिन जो है इसके पास एक्सेस होती है एक्चुएटर के ज़रिए, वो उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल भी रीड कर रहा होता है, साथ लॉग्स भी रीड कर रहा होता है, एप्लीकेशंस के थ्रेड्स कितने ओपन हुए हैं, कितने डाउन्स हैं, इसमें कौन सा स्केजुअल इस टाइम रन हुआ है और पीक पे थ्रेड्स कौन से हैं, JVM और हीप मेमोरी नॉन हीप मेमोरी कितनी यूजेज हो गई है, तो सारी मॉनिटरिंग शिप स्प्रिंग बूट एडमिन करता है, राइट। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस है, तो मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे सर्वर, फिर जो क्लाइंट्स हैं वो हमारी सर्विसेज होंगी, वहाँ पे हमने डिपेंडेंसी ऐड करके हम सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सर्वर कैसे जनरेट करेंगे, मैंने यहाँ पे दिया है ग्रुप नेम। सबसे पहले start.spring.io पे जाना है, यहाँ पे ग्रुप नेम मैंने पास किया आर्टिफैक्ट SB एडमिन और जावा 17 के ऊपर होगा, और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है एडमिन। सो एडमिन के अंदर ये जो है ये सर्वर की डिपेंडेंसी है, हियर इज़ अ सर्वर डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट एडमिन फॉर सर्वर। ओके, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्चुएटर, और एक डिपेंडेंसी चाहिए हमें वेब की, और फिर एक डिपेंडेंसी चाहिए हमें सिक्योरिटी की, और एक और डिपेंडेंसी हमें ईमेल्स की चाहिए। तो हमने ईमेल जनरेट करवाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट जैसे ये ऐड कर लेंगे तो फिर हमने इसका प्रोजेक्ट को जनरेट करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वे वही डिपेंडेंसीज हैं, स्प्रिंग वेब है, सर्वर है, और सिक्योरिटी, ईमेल्स, और हमारे पास एक्चुएटर की है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी शुड नीड टू गो हेयर, यहाँ पे हमने @enable हमने एडमिन सर्वर इनेबल करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने ये पोर्ट देनी है, मैंने अभी पोर्ट दिया 8081 और सर्वर का एड्रेस दे दिया लोकल होस्ट। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो मेरा टाइटल है स्प्रिंग बूट का वो यहाँ पे SB माइक्रो सर्विसेज शो हो, ब्रांड नेम जो हमारा लेफ्ट साइड पे लोगो शो होगा उसके नाम यहाँ पे ये शो हो, और स्प्रिंग बूट एडमिन इनेबल इसको ट्रू कर देना है। और स्प्रिंग बूट जो एक्चुएटर है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमने एक्सपोज कर देने हैं स्टार के ज़रिए, और इसका जो कंटेक्स्ट पाथ होगा वो स्लैश रूट पे चलेगा। नेक्स्ट इसकी जो हेल्थ है वो शो करवा देनी है, और मैं ईमेल जनरेट करवाऊंगा, वो उस ईमेल्स की कॉन्फ़िगरेशंस की है, ईमेल्स फ्रॉम कहाँ से जाएगी, ईमेल टू जो है कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है या एडमिन है या कोई सीनियर डेवलपर है तो उसकी ईमेल्स आ जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे SMTP की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है जो ईमेल्स की हम नॉर्मल स्प्रिंग बूट में करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमने इसकी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए आप लोगों ने जाना है यहाँ पे, ये फोस्टर सिक्योरिटी सिक्योरिटी कन्फिग डॉट जावा की क्लास बनानी है, उसके अंदर ये कोड सारा कॉपी करना है और उसमें पेस्ट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे सारे नेम स्पेसेस क्लासेस ऐड करने के बाद आपको ये एक यहाँ पे एक कहेगा कि आपने कस्टम फ़िल्टर ऐड करना है, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमने ऐड नहीं करना, तो इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक कर देना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, और लेट मी सी हियर टॉम कट स्टार्टेड। तो हमने विज़िट करना है इसकी जो है पोर्ट हमने दी हुई है 8081 पे, और लेट मी सी हियर ये हमारी पोर्ट है 8081। तो वेब में जाना है, यहाँ पे हम इसके ऊपर विज़िट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो है सिक्योरिटी कन्फिग में हमने यहाँ पे ऐड किया होगा, ये देखें यूज़र डिफ़ॉल्ट है और पासवर्ड पासवर्ड है। यहाँ पे जाना है यूज़र,
तो इसको करते हैं लॉगिन। ये देखें हमारा ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वो एसबी जो माइक्रो सर्विस हमने दी है वो शो हो रहा है और यहाँ पे भी टाइटल भी शो हो रहा है। अब हम सर्विस बनाते हैं। सर्विस यहाँ पे मैं बनाऊँगा प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी ऐड करनी है एक वेब की और दूसरी हमने लिखना है एडमिन, और यहाँ पे हमें क्लाइंट्स की अब डिपेंडेंसी चाहिए होगी। और फिर हमने यहाँ पे ऐड करनी है एक दूसरी डिपेंडेंसी एक्चुएटर की, ठीक है। ये 3 डिपेंडेंसी हमें चाहिए होंगी और यहाँ पे 2 डिपेंडेंसी क्लाइंट्स की और एक्चुएटर की। और प्रोडक्ट सर्विस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है सर्विस, और उसके अंदर एक होम कंट्रोलर है मेरे पास, रेस्ट कंट्रोलर्स, और जो एक एंड पॉइंट एक्सपोज कर रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग बूट एडमिन आ गया, सॉरी वो मेन क्लास आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास pom.xml के अंदर वही क्लाइंट्स एक्चुएटर और वेब की डिपेंडेंसी है। और यहाँ पे हमने देना है पोर्ट्स। तो ये हमारी पोर्ट, मैंने इसको दे दिया पोर्ट 8082, और यहाँ पे मैंने इसके एक्चुएटर के एंड पॉइंट्स को एक्सपोज कर दिया है। और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेगा रूट्स के अंदर, यहाँ पे लॉग्स, और लॉग्स के अंदर log.log की एक फ़ाइल क्रिएट होएगी। और उस log की फ़ाइल को हमारा जो सर्वर है, जो स्प्रिंग बूट एडमिन ये जो सर्वर है, ये इसको एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ पे ये फ़ाइल का नाम होना चाहिए और उसके अंदर जो मेरे स्प्रिंग बूट्स की इन्फो के लॉग जितने भी हैं वो प्रिंट होने चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम 7 डेज़ की हिस्ट्री मैंने मेंटेन करनी है, बाकी ओल्ड ये खुद ब खुद उसको डिलीट करता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ अगर log.log का 5 MB से इंक्रीज़ होता है तो एक नई फ़ाइल क्रिएट कर दो और प्रीवियस को आर्काइव कर दो, और यहाँ पे डेट टाइम स्टैम्प के साथ। और ये हमारा पाथ है। और फिर यहाँ पे जो है स्प्रिंग बूट एडमिन जो है ये आप लोग उसका यूआरएल देना है। यहाँ पे ये बेस यूआरएल 8081, और फिर यूज़र नेम और पासवर्ड जो होगा वो भी साथ इसके देना है। अब इस सर्विस को हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ देख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे हम स्टार्ट करेंगे और हमारी जो सर्विस है वो इसके साथ कन्फिगर्ड होएगी, रजिस्टर्ड होएगी। ये देखें अभी कनेक्ट हो जाएगी। ये देखें हमारे पास ये सर्विस कनेक्ट हो गई, प्रोडक्ट सर्विस। तो प्रोडक्ट सर्विस को ये देखें यहाँ पे उसका इंस्टेंस अप है, और प्रोडक्ट सर्विस का इंस्टेंस हमारे पास अप है। डिस्क स्पेस ये है, और टोटल्स MB हमें बता रहा है कि कितनी मेमोरी पड़ी है इसके अंदर, और थ्रेड्स कितने 31 इसमें थ्रेड्स ऑन हैं, और डीमन में कितने पड़े हैं 226 ये हैं, और यहाँ पे 32 पीक लाइव हैं हमारे पास, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन में नॉन और हीप मेमोरी में, नॉन हीप मेमोरी में हमारा कितना यूजेज हो रही है, मेटा स्पेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास। मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हमारे सेट हुए हैं, जैसे रिसेंटली हमने ये यूज़ किए हैं, ये देखें पासवर्ड ये सारी, तो ये यहाँ पे शो करवा रहा है। बीन कौन कौन सी हैं इसमें, जैसे अभी मैंने एक बीन डिक्लेयर की थी होम कंट्रोलर की, तो वो बता रहा है यहाँ पे क्लास पड़ी है। और राइट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस हमारी कॉन्फ़िग आ गई, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस ऑन हुई है, और कंडीशनल्स हमारी कॉन्फ़िगरेशंस आ गई हैं। @कंडीशनल्स हम यूज़ करते हैं। अगर कोई स्केड्यूल्स है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ये लॉग्स मेन चीज़ जो है यहाँ पे ये शो हो रहे होंगे। अब वहाँ पे जो भी इवेंट्स परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे रियल टाइम शो होगा। तो मैं एक और सर्विस यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ। यहाँ पे ये मैपिंग आ जाएगी कौन कौन से एंड पॉइंट्स एक्सपोज हैं। यहाँ पे अगर कैशे आपने ऐड किया और रेडिस वगैरह तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी। तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉग सर्विस है मैं उसको भी कनेक्ट करता हूँ। तो ब्लॉग सर्विस में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन लगानी है जैसे ये यहाँ पे थी, जो हमने वहाँ पे जो मैंने सर्विस में ऐड की है। और यहाँ पे जो पोर्ट है और उसके बाद ये एड्रेस देना है। और इसको ब्लॉग सर्विस को मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरे पास ऑन होना चाहिए। सबसे पहले मैं डॉकर्स मेरा रन नहीं हो रहा, ओके। तो ये स्टार्ट होएगी, आई थिंक ये बंद हो जाएगी क्योंकि डेटाबेस इसके साथ कॉन्फ़िगर नहीं है। तो मैं सबसे पहले डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो ये डॉकर में से मैं डेटाबेस स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरी डेटाबेस स्टार्ट हो गई। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट को। तो अब ये सर्विस एज अ सर्विस वहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ब्लॉग सर्विस, तो हमारी प्रोडक्ट्स स्टार्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पे वाल बोर्ड में जाता हूँ तो मेरे पास वो सर्विस
ये देखें ब्लॉग सर्विस मेरे पास आ गई है। तो ये रियल टाइम पे फैच कर रहा होता है। और यहाँ पे ब्लॉग सर्विस अगर मैं लॉग्स देखूँगा तो ये मेरे पास उसके लॉग्स आ गए। ये देखें यहाँ पे ये एंटिटी मैनेजर्स के पहले इशू आए थे, वे डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, अब ये कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब मैं पोस्टमैन से कुछ हिट करता हूँ और ये मेरे पास पोस्ट है कुछ, मैं सबसे पहले सेव करता हूँ और फिर मैं फेच चाल करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट की क्यूरी शो होनी चाहिए हैबरनेट्स की। ये देखें यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, फिर ये इंसर्ट, ये रियल टाइम पे इसके आ रहे हैं हमारे पास लॉग्स। ठीक है, ये देखें। तो अब ये जितनी भी सर्विस हमारी होंगी हम उसके क्लाइंट्स कॉन्फ़िगर करते जाएंगे तो वो यहाँ पे शो होती जाएंगी। अब ये ब्लॉग सर्विस है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर क्या डेटाबेस की वो यूज़ हुई हैं वो भी हमें पता चल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे पाथ वगैरह, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हेयर। ये देखें कारी पोल, ये मैक्सिमम पोल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है एंड पॉइंट्स, वो कौन कौन से एक्सपोज हुआ हैं। जैसे अभी मैंने पोस्ट का ऐड किया हुआ था तो ये ऊपर से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये लॉगिंग आ गई। और इसके बाद यहाँ पे हमारे कॉन्फ़िगरेशंस में, हाँ जी, ये बीन्स मैंने एक ब्लॉग कंट्रोलर बनाया था, ये देखें। और ये ब्लॉग है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी इसमें कौन सी है, ये ब्लॉग सर्विस की है। ब्लॉग सर्विस की किस पे है, पोस्ट रिपॉजिटरी पर है, तो कौन सा मेथड है, कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और लॉगिंग के अंदर यहाँ पे अगर लॉगर में जाएंगे तो आप कस्टम यहाँ पे लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी का आपने डिबगिंग का देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और वार्निंग का है, एरर का है, या कोई भी अगर ऑफ़ करने हैं सारे लॉग्स तो ये यहाँ पे आप जो कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट मी शो टू यू अबाउट द ईमेल। 1 मिनट, ईमेल्स हमारी रह गई हैं। अब ये देखें प्रोडक्ट सर्विस मैंने रीस्टार्ट की थी, उसका हमें वो आ रहा है कि ये अप हुई है। अगर मैं प्रोडक्ट सर्विस को डाउन करता हूँ तो हमें एक अलर्ट आना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट सर्विस डाउन हो गई है। लेट मी शो यू। तो अब इसकी ईमेल्स आनी चाहिए। प्रोडक्ट सर्विस, ये देखें ऑफलाइन हो गई। जब मैं प्रोडक्ट सर्विस को स्टार्ट करूँगा तो ये इसकी ईमेल जनरेट हो जाएगी। तो ये स्प्रिंग बूट एडमिन जो है ये उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ब्लॉग सर्विस को हम बंद करते हैं। तो ब्लॉग सर्विस की भी ईमेल्स आनी चाहिए कि आपकी क्लोज़ हो गई है, और जो प्रोडक्ट सर्विस है उसकी ईमेल्स आनी चाहिए कि ये अप हो गई है। तो ये अभी हमारे पास ईमेल्स आ जाएगी। देखते हैं इसमें कोई एक्सेप्शन आ गई है। हाँ, ये एक्सेप्शन आ रही है कि ये उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, डी रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो सही है। और यहाँ पे हमें ईमेल्स आनी चाहिए। ये देखें प्रोडक्ट सर्विस अप हो गई है, ये उसकी मेल्स आ गई है, और ब्लॉग सर्विस ऑफलाइन हो गई है, उसकी मेल्स आ गई है रियल टाइम पे। और यहाँ पे अगर जाते हैं हम तो हमें वॉल बोर्ड में यहाँ पे पता चल जाएगा हमारी सर्विस कब से डाउन है। ठीक है, 24 सेकंड हो गए कि ये डाउन है। और यहाँ पे ये फेल आ रहा है कि रिज़ल्ट नहीं ले पा रहे, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। और यहाँ पे आप इवेंट्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स इसके ऊपर परफॉर्म हुए हैं। यहाँ पे ये इवेंट्स होते हैं कि कब चेंज हुआ है, कब ऑन हुआ है, कब फिर क्लोज़ हुआ है, कब इसमें एरर आई है। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें का पता चल सकता है। और अगर यहाँ पे आप थ्रेड्स भी देख सकते हैं कि कौन से थ्रेड पीक पे है और डीमन में कितने हैं, मेमोरी, हीप मेमोरी। ओके, थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं इसके अंदर कमेंट जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।